ठीक है। थैंक यू। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ। शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बस बस, अरे हो गया हो गया हो गया। अरे बस शांति, बस हो गया हो गया। ऑलराइट, तो दिव्य सज्जनों, कुमारी पूजा जी जो है, 2 लाइफलाइन इनकी चली गई थी कल और 1 लाइफलाइन बची हुई है। 2 लाख रुपए इन्हें जीत लें। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय UPI, Ultratech Cement, Stable Money App, Asian Paints and Govardhan Ghee. Special partners Patanjali, Dantakanti, Bheem Payments App, Polycab, Dr. Fixit and Hero Vida. Let's play कौन बनेगा करोड़पति। पूजा जी प्रणाम करता हूं आपको। आज का जो खेल है उसका 9वें प्रश्न के साथ आरंभ होगा। ठीक है, 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द ग्रेट हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हिमालय बनाने वाली पर्वतमालाओं में सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी पर्वतमाला है? Which of these terms is used for the Great Himalayas, the highest and the northernmost of the ranges that form the Himalaya? ऑप्शन देखिए, A हिमाचल, B शिवालिक, C कुनलुन या D हिमाद्री। हिमाचल, शिवालिक, कुनलुन या हिमाद्री। हिमाचल, हिमाद्री। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हिमाद्री। हिमाद्री, ताल लगा दें। डी पे कह रहे हैं, ताल लगाने के लिए हिमाद्री पे कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। हिमाद्री नाम का अर्थ है बर्फीले पहाड़। जी सर। हिमाद्री और हिमाचल में थोड़ा सा, लेकिन हाँ, हिमाद्री हिम और आद्र, हाँ। क्योंकि सबसे ऊंचाई पर, इसीलिए उसका नाम हिमाद्री पड़ा। हाँ, देखा आपने, शिक्षा दे दिया इन्होंने। अब देवी जी आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। बहुत होशियारी से खेलिएगा, 1 लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2025 में कौन सी पूर्व तैराक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी? In the year 2025, which former swimmer became the first female president of the International Olympic Committee? Alright? और ये हैं ऑप्शंस आपके सामने। A डारा टोरेस या दारा टोरेस, B कर्स्टी कॉवेंट्री, C नैटली कॉफलिन या कॉफलिन, D स्टेफनी राइस। रिसेंट का है और ये स्विमर रह चुकी हैं जी, और फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन भी बनी है पहली बार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कर्स्टी कॉवेंट्री। बिना सोचे ऐसे ही बोल दिया आपने। सर ये मालूम था जिम्बाब्वे आपको? की है। हाँ, क्योंकि पूर्व तैराक फर्स्ट टाइम बनी है सर, और अभी ये वाला नाम बहुत चल रहा है। लगा दें ताला? यस सर, बी लॉक। लॉक कंप्यूटर महाशय B कर्स्टी कॉवेंट्री, B पे ताला लगाने के लिए कह रही है। बधाई हो, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है। बहुत ग्रेट कुमारी पूजा जी, और तालियां बजती रहे। चेक आ रहा है इनके नाम। देखिए 5 लाख रुपए का चेक आ गया आपके नाम। हाँ,
जितनी खुशी हमें हो रही है शायद आपको भी ना हो रही हो। नहीं सही मैं सर। बोल रहा हूँ आपको। वो जितने लोग ताना मार रहे थे आपके ऊपर और इधर उधर की बातें बोल रहे थे, क्या है लड़की को क्या पढ़ाओगे, 5 लाख रुपया देखिए मिनटों में आपने, और ऐसे उत्तर दिया है आपने जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। किर्स्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे की एक तैराक है जिन्होंने 2004 और 2008 में ओलंपिक स्वर्ण जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने आईओसी में थॉमस बाख की जगह ली। थॉमस बाख, हाँ थॉमस बाख थे। बाख, वो भी उनके पता था पहले। आपको? हाँ सर, उनके बताइए। पहले वो थे। ऑलराइट। सर ये महिला थी इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। जब भी कोई महिला फर्स्ट बनती है ना कहीं पर भी, अभी भी सर हमारे इंडिया में कोई भी लेडीज महिला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर नहीं आई है, आज तक नहीं आई है सर। जी, जी। 2025 आ जाएंगी, आपकी बात सुन रही होंगी वो। सर जस्टिस तो बनी है बट चीफ जस्टिस नहीं जी, जी। बनी है। ये जो खेल है ना, ये आपको अपने इरादे पूरे करने का एक मौका देता है। आ गया है सुपर संदूक की बारी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। 1 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 90 सेकंड में धड़ाधड़ करके प्रश्न आते जाएंगे। 10 प्रश्न आएंगे। अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार हो जाइए। ओके कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कुमारी पूजा जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, मुहावरे अदरक। है? अदरक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से किस पेय में चने का आटा होता है? सत्तू शरबत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका? इंडोनेशिया। करेक्ट। नेक्स्ट। टोंक और बीकानेर किस राज्य के जिले हैं? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही। इनमें से कौन 2025 की परम सुंदरी फिल्म में है? जूही चावला, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, माधुरी दीक्षित? आलिया भट्ट। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस राज्य को किसी प्रकार की कॉफी के लिए जीआई टैग नहीं प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से कौन भारत की ओर से एक रैकेट खेल खेलते हैं? डी गुकेश, लक्ष्य सेन, नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत? लक्ष्य सेन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता किसने लिखी है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट। सुमो किस देश में संबंधित कुश्ती की एक शैली है? दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड? जापान। करेक्ट। नेक्स्ट। अगला प्रश्न। तेरा पंथ किस धर्म का एक उप संप्रदाय है? जैन। जैन बिल्कुल सही। वाह क्या बात है देवी जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 80,000 रुपया आपने जीत लिया है। सबसे पहले तो इसको हम आपके बैंक में जमा करवा देते हैं। ये हमारे पास एक यूपीआई ऐप है, इसको हमें स्कैन करना पड़ता है। ये स्कैन हो गया। 80,000 रुपया भर देंगे। 80,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया, पहुंच गया 80,000 रुपया आपके बैंक में अभी का भी। जीवन सज्जनों, त्योहार का समय खुशी का समय होता है, लेकिन इस दौरान अगर कोई आपको फेस्टिव ऑफर का लालच देकर पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड करके यूपीआई पिन डालने को कहे तो आप उसे तुरंत मना कर दें, क्योंकि यूपीआई पिन सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा। डिजिटल स्कैम से बचिए आप। अब देवी जी आपको ये बताना होगा कि ये 80,000 बैंक में पड़े रहे या उनके एवज में आप कोई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। 2 गेम ही आज द ऑडियंस एंड 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। वाह। तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए हैं उसकी एवज में अपनी ये लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। इसको जीवित कर दिया जाए। अब पूजा जी, 2 लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोच समझ कर खेलिएगा आगे। हमारी पूजा जी, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार यहां से लेकर के जाएंगे।
सर मेरे महिलाएं जो है हस्बैंड खूब ताली घी बजा के रही हैं। बहुत प्रेमी हैं। इनको अच्छा लगता है, वाह। बहुत। ये घी जो है गाय के दूध से बना है मान्यवर, और पूर्ण रूप से शुद्ध घर है, पे। सुनहरा है और दानेदार है, हैं? गोवर्धन घी लाते हैं घर पे। तो चलिए अब लाने की जरूरत नहीं है, 2 साल का भंडार आ गया आपके घर। ओके देवियों सज्जनों, देखिए केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कंटेस्ट में भाग लीजिए। अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक और सूचना है देवियों सज्जनों, देखिए अमेज़न लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल ये है कि शतरंज का कौन सा मोहरा आमतौर पर एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, लेकिन किसी मोहरे को मारने के लिए उसे तिरछा चलना पड़ता है। एंड हियर आर द ऑप्शंस: ए ऊंट यानी बिशप, बी हाथी रुक, सी राजा किंग, डी प्यादा पॉन। अच्छा, जवाब देने का समय जो है वो कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेज़न ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी। स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए हर दिन अमेज़न की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्दी कीजिए, जाइए और पैसा जीतिए। ओके पूजा जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 11वां प्रश्न, 7.5 लाख इसका मूल्य है। खेलिएगा जरूर, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो आप कहीं कुछ पैसे खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के प्रथम नारीवादी ग्रंथों में से एक मानी जाने वाली 1882 की स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? Who wrote स्त्री पुरुष तुलना, one of India's first feminist texts in the year 1882? Options: A. ताराबाई शिंदे, B. रमाबाई रानडे, C. पंडिता रमाबाई, D. सावित्रीबाई फुले। बी और सी में कंफ्यूजन है। रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई, ये क्लास 10th की बुक में है, अगर लेकिन मन में आपको संदेह हो तो आपके पास देखिए 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत तारीफ की थी हमने आपकी, सही उत्तर दीजिएगा इनको और आपका समय शुरू होता है अब। बड़ा जबरदस्त कंपटीशन हो गया। 50% मिला है ए को, बी को दिया है 32% सी को मिला है 14 और डी को 4। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे? ये महाराष्ट्र से है। भरोसा है ताराबाई आपको से। उनके ऊपर? यस सर। बोलिए क्या करें? सर ऑप्शन ए ए, लॉक। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए जनता के साथ जाना चाह रही हैं, ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, व्हाट ग्रेट। ताराबाई शिंदे इज द राइट आंसर। इतना हमको गर्व हो रहा है हमारी जनता पे, को बता नहीं सकता हूं। ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना मूल रूप से मराठी में प्रकाशित हुई थी और जिसे 20वीं सदी में फिर से प्रकाशित होने पर इसको पहचान मिली, और इसमें अन्य बातों के अलावा महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित चर्चा की गई थी। कुमारी पूजा जी, 7.5 लाख रुपए आ गए आपके पास और हमको मालूम है इसका किस तरह से उपयोग होने वाला है। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस जीव को 2025 में विलुप्ति से वापस लाए जाने का दावा किया गया था? Which of these creatures was claimed to have been brought back from extinction in the year 2025? Options: A. Tyrannosaurus rex. B. Tasmanian tiger. C. Dodo. D. Direwolf. सर रिस्क ले लूं? रिस्क लेना चाह रहे हैं? सोच लीजिए, अब अगर गलत हो गया तो 2.5 लाख हार जाइएगा। कोई और नहीं आप सोच सर। लीजिए 2.5 लाख मायने क्या रखते हैं आपके जीवन में। एक लाइफलाइन बची है, शायद आपको कुछ उससे फायदा हो। सर जो भी हो मैं खेलूंगी। सर संकेत सूचक लेंगी आप? नहीं सर नहीं लूंगी। नहीं लेंगी? नहीं। सर पैसा तो हो सकता है कि एक दिन के बाद खत्म हो जाए, कुछ जी हाँ, समय जी हाँ। बाद, लेकिन ये जो पल मैं आपके साथ बैठी हूँ और केबीसी मंच में हूँ, इसकी जो मेमोरी है सर, ये मेरी कई पीढ़ियां देखेंगी मेरे बाद भी। ये बहुत यादगार रहने वाला है। बड़ी कृपा है आपकी। सर ये सर मैं यूज नहीं कर रही हूँ लाइफलाइन और मैं रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये सही हो गया तो मेरा वो लाइफलाइन आगे जाएगा, और गलत भी हो गया तो भी मुझे कोई बार बार हम बोलते रहते हैं, अफसोस या तो नहीं आप है, सर। संतुष्ट रहिए या आप सर लालच मैं में फंस। संतुष्ट हूँ, मैं जीवन में हमेशा संतुष्ट हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। लगा दें? सोच Yes, लिया sir. आपने? Yes, sir. रिस्क ले रही हैं आप? यस सर। ऑप्शन डी कह रहे हैं हम रिस्क ले रहे हैं, पैसा तो आता जाता रहता है। डी पे ताला लगाया जाए। आपको हमने बताया था, देखिए हार जाएंगे तो 2.5 लाख हार जाएंगे आप। जी सर। आपके जीवन में 2.5 लाख क्या मायने रखते जानती है ना आप? इतने सारे पैसे- जो आपने मन में सोच रखा था वो सब गायब हो जाएगा। कुछ नहीं सर, आपका आपने आशीर्वाद कहा रहेगा डी तो डायरवुल्फ। फिर आ जाएगा पैसा। ये 12.5 लाख रुपया जीत लिया, क्या बात है देवी जी। कैसे पता चला आपको इसका उत्तर? सर मैंने ये पढ़ा था बहुत दिन पहले, लेकिन इतना पता था कि इसी ईयर कहीं पे पढ़ा था मैंने। तुम्हारी पूजा जी, क्या बात है, आपका न जाने कहाँ पढ़ा था आपने और कैसे सर आपने मेरे रिस्क। पास आज तक कोई ऑथेंटिक बुक वैसी नहीं है, मतलब मेरे से कोई audition बात में नहीं, भी अब तो आप पूछा पूरी गया। लाइब्रेरी खोल अब सर सकती मैं हैं, इतना खरीद पैसा आ सकती गया हूँ आपके ऑथेंटिक पास। बुक वगैरह। इन जीवों के नाम रेमुस, रोमुलस और खलीसी रखे गए और इन्हें जन्म देने के लिए हाउंड मिक्स नस्ल के कुत्तों को सरोगेट के रूप में उपयोग किया गया था। हाउ डिड यू गेट दिस आंसर? ये तो बड़ा ही कठिन था। बहुत बहुत बधाई सर, आपको। पढ़ा था। वाह क्या बात है, 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। बधाई बधाई बधाई, वेल प्लेड। एक और सूचना आ गई देवेश सज्जनों, यह हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। ऑलराइट देवी जी, आ गया है 25 लाख का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न खेल का। 2 लाइफलाइन चली गई, एक अभी भी जीवित है, संकेत सूचक। बहुत ध्यान से आपने खेला है और इसी तरह आगे भी खेलिएगा। यह है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1967) में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? In the year 1967, which was the first language added to the original 14 in the 8th schedule of the Indian Constitution? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. सिंधी। B. कोंकणी। C. मणिपुरी। D. कश्मीरी। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 5 लाख में। ए या बी होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ए पर है। सर संकेत सूचक। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर माशे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं।
गोपी, कमल and Prem Prakash are Sahitya Academy Award recipients in this language. गोपी, कमल और प्रेम प्रकाश इस भाषा में साहित्य अकादमी प्राप्त करता है। अब आपको जानना होगा कि साहित्य अकादमी में कौन कौन विजेता रहे हैं या उनको ये अकादमी अवार्ड मिला है। ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं, 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। सर इसमें तो रिस्क इतना तो पता है सर, नमक करके मैंने कोड याद किया था, वो बाद में है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एक साथ जोड़ी गई थी, लेकिन पहले आई थिंक सिंधी था। सही उत्तर देंगे। कितना 25 टाइम है सर मेरे पास? टाइम है आपके पास। सोच सकते हैं हाँ। थोड़ा सा सर। आज ही सोच लीजिएगा। सर अभी जस्ट ऐसा ना हो कि कल तक आप सोचती रहें। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 5 लाख। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सर जो भी हो देखा जाएगा, मैं रिस्क अरे रे 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 रे, क्या कर रही हैं आप? ठीक रिस्क है, लूंगी। रिस्क लीजिएगा। ये 12.5 लाख क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में, मालूम है ना आपको? सर इसके बाद अगर गलत हुआ तो? गलत हुआ नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। 7.5 लाख रुपया खो देंगे आप। अब यहां हम आपको रोक नहीं सकते हैं, केवल चेतावनी दे सकते हैं। सर क्विट कर दो। क्विट करेंगी? ओके, अंतिम निर्णय आपका। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। जी सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही अब एक डिसीजन लिया है, तो अनुमति देते हैं आपको। तालियां बज जाएं इनके लिए। 12.5 लाख रुपए जीत गई हैं। ये हमारा डिजिटल योनो ऐप है, इसमें आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ हम भर देंगे ट्रांसफर नाउ 12.5। तो 12.5 लाख भर दिया है, कंफर्म किया। देवी जी ये 12.5 लाख बिल्कुल जल्दी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, अभी का अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा पहुंच गया। 12.5 लाख रुपया आपने जीत लिया है। और कहते हुए बड़ा अजीब लगता है मुझे, लेकिन हम जानते हैं कि ये आपके जीवन में कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण सर बहुत पल है ये, जहां पर आपके पास महीने भर की कमाई 10,000 रुपए होती थी, वो भी ट्यूशन वगैरह दे करके आपने अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी अकल के द्वारा आज आपने 12.5 लाख रुपए जीते। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सिंधी। सिंधी। सिंधी पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर। सही है सर, मुझे पता है। यदि आप खेल जाती तो आज 25 लाख में जीत मिलते। ये जाते। सही उत्तर है। मुझे पता था। ये 21वें संशोधन के जरिए हाँ। किया गया था। मूल 14 भाषाएं हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर फिक्सिट की ओर से आपके लिए एक सूचना है। देवसन्नो एक एक्सपर्ट की तरह डट कर इन्होंने सवालों का सामना किया है और हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट हम देना चाहेंगे आपको। आइए देवी जी, अभी बचते रहे इनके लिए। अभी आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अच्छा देवी संजो, देखिए खेल शुरू करने से पहले हमने अपने खिलाड़ियों से कहा था कई बार, अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और हॉट सीट पर आना, ये शायद जिंदगी में एक ही बार मिलता है। तो बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, आईएनसी का गठन। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। या डी, बंगाल का विभाजन। द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी, जलियांवाला बाग मैसेकर, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आईएनसी का गठन यानी 1885 में हुआ था, 1885 में। फिर आता है डी, बंगाल का विभाजन, 1905 में हुआ। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यह है सही क्रम। ए, डी, बी, सी। देखते हैं किन किन लोगों ने इसमें उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने। सबसे कम समय किसका लगा? आसिफ इमरान कुरैशी। आसिफ भाई, बहुत बहुत बधाई आपको आसिफ भाई। और आसिफ इमरान कुरैशी हैं, ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। सबसे पहले तो एक कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का हम देना चाहेंगे, ये आपके लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके आने वाला जो खेल है वो भी इसी तरह सक्षम बने। कल्याण ज्वेलर्स की ओर से कल्याण का। और इनकी खुशी जो है इनसे ज्यादा इनकी बेटियों में अभी दिखाई दी। दोनों हॉट सीट पर आकर के तो ये बैठे हैं, आप एक बहुत ही स्पेशल कुर्सी पर बैठे हैं दोनों। और सबसे पहले आप दोनों अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयशा कुरैशी है और मैं अपने पापा की बड़ी और सबसे ज्यादा लाड़की बेटी हूँ। ओके। और बगल में? मेरा नाम हलीमा कुरैशी है और मैं पापा की सबसे ज्यादा लाड़की बेटी हूँ। वाह। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार उनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। वो भेंट मिल गई, देखिए। वाह। ऑलराइट। आसिफ भाई, जो खेल के नियम है वो तो आपको पता है, रूल्स तो पता ही है आपको। और देवियों सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वोटर मिल जाएगी। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन लें, वो आपकी हो जाएगी। शुरू किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, अजय भाई, पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस वस्तु में एक ढक्कन होता है? Which of these objects has a cap as part of it? A, हैंगर। B, सोप। C, वॉलेट। या D, बॉटल। हैंगर, साबुन, बटुआ या बोतल? बोतल। बोतल? जी सर। लॉक कर दें। आपको कहना पड़ेगा डी पे ताला लगाएं। सर डी पे ताला। डी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। 5000 रुपया जीत गया। आगे चलते हैं आसिफ भाई। अगला प्रश्न है 10,000 रुपयों के लिए। यह है दूसरा प्रश्न और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूंग, तूर और चना किस खाद्य पदार्थ के प्रकार हैं? मूंग, तूर एंड चना आर वैरायटीज ऑफ व्हाट फूड आइटम? ऑप्शन देखिए। ए, शुगर। बी, राइस। सी, दाल या फ्रूट्स। चीनी, चावल, दाल या फल? सर सी को लॉक कर दीजिए, दाल को। दाल को। सी पे ताला लगा दिया जाए। दाल पे बिल्कुल सही जवाब हो गया। 10,000 रुपया जीत गया। सर थैंक यू। बहुत दिन लगते हैं इतना कमाने में। सर हम समझ सकते हैं, बहुत दिन लगते हैं सर आपको कमाने में। आज देखिए विद्या आपकी आपको यहाँ ले आई है और आज आपने मिनटों में आपने 10,000 रुपया कमा लिया। जी सर। बहुत बहुत बधाई। आसिफ भाई आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा। इसका है मूल्य 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड इनमें से किसके उदाहरण हैं? स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड मोपेड और एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ दिस? ऑप्शन देखिए। ए, 2 व्हीलर। बी, 3 व्हीलर। सी, 4 व्हीलर या 6 व्हीलर? 2 पहिया, तिपहिया, चौपहिया या 6 पहिया? सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, 2 पहिया। 2 पहिए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है।
बिल्कुल सही जवाब हो गया। 15,000 रुपया जीत लिया आप। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने आसिफ भाई। और आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे होकर। इसका मूल्य है 20,000 रुपया और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट में एक प्रकार के अतिरिक्त रन को दर्शाता है? Which of these terms denotes a type of extra run in cricket? ऑप्शन देखिए। ए हैंड बाय, स्टॉप बाय, लेग बाय या ग्लव बाय। क्रिकेट में इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट में एक प्रकार के अतिरिक्त रन को दर्शाता है? सर लेग बाई लग रहा है, लेग बाई को लेग बाय, सी। लेग बाय लग रहा है इनको। सी पे ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप 20,000 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेग बाय जो होता है ना, मतलब बाई निकल गया तो उनको रन मिल जाते हैं उसके लिए। क्रिकेट नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं आप? हाँ, क्या वो टाइम ही नहीं रहता सर। हाँ ये है, सही है। सुबह जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, जी, नहाते जी। हैं, खाना खा के सो जाते हैं। आज के बाद आपके पास हम उम्मीद करते हैं समय समय मिलेगा, क्रिकेट वगैरह देखा करें आप। पहला पड़ाव आ गया है 25,000 रुपए का। 5वां प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के किस शहर में आपको 56 दुकान क्षेत्र मिलेगा जो खान पान की दुकानों के लिए प्रचलित है? इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश वुड यू फाइंड द 56 दुकान एरिया फेमस फॉर इट्स फूड शॉप्स? और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए उज्जैन, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी इंदौर। सर इंदौर डी को मैं लॉक करना चाहूँ। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आसिफ भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया आपका 25,000 रुपए। तो देवेंद्र सर ने बिना किसी लाइफलाइन के पहला पड़ाव जो है पार कर लिया और दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार हो गया। तो आपको मालूम है क्या होने वाला है? गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार जो है इनको मिलेगा। ऑलराइट, अब आ गया है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीलंका में मुख्यतः इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? Which of these languages is primarily spoken in Sri Lanka? A. सिंहाला, B. अरबिक, C. हिंदी या D. बांग्ला? सर सिंहाली को लॉक कर दीजिए। एक सिंहाली बोले। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 जीत गए। छठा प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब आएगा 7वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। आसिफ भाई, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 1 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं। हम सब समझ सकते हैं और आपके जितने भी कष्ट हैं वो सब के सब दूर हो जाएं। 7वां प्रश्न है ये 1 लाख रुपए का और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जीवित थे? Which of these freedom fighters was alive when India became independent in 1947? ऑप्शन देखिए। ए लाला लाजपत राय, बी मौलाना आजाद, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी शहीद भगत सिंह? रानी लक्ष्मी। 47 में सर ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, उनका लग रहा वही है। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आसिफ भाई। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। 1 लाख रुपया जीत लिया है आपने। और मौलाना आजाद साहब जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री। मान्यवर आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। वाह। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश G7 समूह का भाग नहीं है? G7. Which of these countries is not part of the G7 group? Options ये रहे आपके सामने। A. इटली, B. फ्रांस, C. इंडिया, D. US? सर भारत लग रहा है मुझे। भारत सी। ओके। इटली, फ्रांस, भारत, अमेरिका कह रहे हैं सी भारत। इस पे ताला लगाने के लिए कोशिश की जाए। सी पे
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Good शुक्रिया play। सर, शुक्रिया। G7 में जो देश है वो है यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। भारत नहीं है उसमें। आप बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं इस खेल में। 2 लाख जीत लें आपने और नवा प्रश्न आ गया है। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए। आसिफ भाई वाह। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर को 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था जिसे बाद में पानी की कमी के कारण छोड़ दिया गया? Which of these is a city built by Akbar in the 16th century that was later abandoned due to water shortage? ऑप्शन देखिए। A दौलताबाद, B फतेहपुर सीकरी, C आगरा या D उज्जैन। शहर को 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था। 16वीं सदी में अकबर ने बनवाया था। हाँ बनवाया था और छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पानी की कमी हो रही थी। सर फतेहपुर सीकरी लग रहा है मुझे तो ये। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? हाँ सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3 लाख रुपए जीत गए आप। वाह बधाई। ये जो शहर है ये मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बना है। जी सर। अब ये जो अगला प्रश्न है इसको जरूर पार कर जाइएगा आप, जी सर। क्योंकि ये निश्चित हो जाएगा कि आज आप यहाँ से 5 लाख रुपया ले जाएंगे। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कष्ट हो तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। तारों या केबल के सहारे टिका हुआ भारत का पहला रेल पुल अंजी खड पुल आपको कहां मिलेगा? Where can you find the Anji Khad Bridge, India's first cable-stayed rail bridge? ऑप्शन देखिए। A अरुणाचल प्रदेश, B बिहार, C उड़ीसा या D जम्मू एंड कश्मीर। पुल। तार और केबल से सहारे टिका हुआ है। 30 सेकंड बचे हैं। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। सर जम्मू कश्मीर लग रहा है मुझे तो। हाँ सर लगा दीजिए। लगा दें? हाँ सर। जम्मू एंड कश्मीर डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। देखें सही होता है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब निकला। 5 लाख रुपया जीत लिया इन्होंने। वाह क्या बात है। और आसिफ भाई अब तैयार हो जाइए। खेल में अब आ गया है सुपर संदूक। इसके बारे में जानकारी आपको मालूम है? हिंदी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ें? ओके कमेरो जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए आसिफ भाई। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहां है? दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, अमृतसर? सर चंडीगढ़। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर चटनी के साथ परोसा जाता है? गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, आलू टिक्की, काजू कतली? आलू की टिक्की। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है? सुश्री आतिशी अरविंद केजरीवाल इज द राइट आंसर। अगला। आमतौर पर इनमें से किसे सार्वजनिक परिवहन नहीं माना जाता है? बस, ट्रेन, कार, मेट्रो? सर कार। कार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। इनमें से किस क्रिकेटर का उपनाम प्रिंस है? जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल? पास सर। पास। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक प्रकार के ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है? काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर? ताड़ का पेड़। सर खजूर। खजूर सही आंसर। नेक्स्ट।
इंदिरा सागर और सरदार सरोवर इनमें से किसके उदाहरण हैं? सर बांध। बांध, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। आमतौर पर भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, मई? 5 सर। पास। नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द का अर्थ भीतर है? बाहर, अंदर। ऊपर, नीचे, अंदर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला, एक चुंबक का उत्तरी सिरा दूसरे चुंबक के किस सिरे को दक्षिण। आकर्षित करेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। 80,000 रुपया जीत गए। थैंक यू सर। तो ये 80,000 रुपए जो आपने जीते हैं, क्योंकि आपके पास आपने कोई भी लाइफलाइन नहीं ली थी, इसलिए ये 80,000 रुपए भी आपके अकाउंट में अभी हम जमा कर देंगे। ये है यूपीआई का ऐप है। पहले इसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन हो गया। 80,000 रुपया भर देंगे यहाँ, सेंड करेंगे, पिन भर देंगे, सबमिट करेंगे। पहुंच गया भाई साहब 80,000 रुपया आपके बैंक में। ये समझो त्योहार का समय, खुशी का समय होता है, लेकिन इस दौरान देखिए, अगर कोई आपको फेस्टिव ऑफर ये का लालच देकर पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड करके यूपीआई पिन डालने को कहे, तो आप उसे तुरंत बिल्कुल मना कर दीजिए, क्योंकि यूपीआई पिन सिर्फ पैसे देने के लिए होता है, पैसे पाने के लिए नहीं। ये बात आप याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से आप बचिए। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़ी खूबी से पार कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने घोषित किया था कि अगर दूसरा पड़ाव भी पार हो गया तो गोवर्धन घी के 2 साल का घी जो है आपके घर पहुंच जाएगा। तालियां बज जाएंगी। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार। ओके, एक सूचना है थोड़ी सी, उसको ले लें, फिर उसके बाद आपसे खेल को आगे बढ़ाएं। देवियों और सज्जनों, देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर हम ढूंढ रहे हैं फोर्स फॉर गुड हीरोज को। हैं? इन हीरोज को हम मौका देंगे इस मंच पर आने का और अपनी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। इसलिए यदि आप समाज कल्याण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं तो अपनी कहानी हमें भेजिए forceforgoodheroes.com पर, और इस मंच के जरिए अपनी कहानी पूरी दुनिया तक हम पहुंचाएंगे। बी अ फोर्स फॉर गुड हीरो। इसी तरह से आप पहुंचा सकते हैं अपनी कहानी। और हम क्या है क्यों परेशान कर रहे हो? बोलना है? अच्छा, बोलते हैं, ठहर जाओ। अच्छा देवियों सज्जनों, देखिए, आरबीआई कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी, टैक्स रिफंड का ऑफर मिलता है तो उस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। रकम को पाने के लिए न तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और न ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे मैसेजेस को आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऑलराइट आसिफ भाई, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया एक आपदा राहत और बचाव अभियान था? ऑपरेशन ब्रह्मा was a disaster relief and rescue operation conducted by India after an earthquake in which of these countries in the year 2025? ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 भूकंप। ऑप्शन देखिए, ए ईरान, बी ताजिकिस्तान, सी म्यांमार, डी फिलीपीन। ईरान, ताजिकिस्तान, म्यांमार, सर फिलीपींस। म्यांमार लग रहा है। सी है, कह दीजिए। सी पे ताला लगा। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। वेल प्लेड आसिफ भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए, तीनों लाइफलाइन जीवित। आपकी स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस फिल्म में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ सर्वाधिक अतिरिक्त कलाकार एक सीन में दिखाई देते हैं? According to Guinness World Records, which film has a scene where most extras appear with over 3 lakh people?
भीड़ जमा होती है, एक्स्ट्रास वगैरह लगाए जाते हैं फिल्म की शूटिंग में ना, भीड़ दिखाने के लिए। एक्स्ट्रास बोले तो कलाकार जो मेन कलाकार होते हैं ना, उनके जैसे अलावा आप हो गए। जी जी हाँ, आपके साथ 3 लाख। ऑलराइट। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बाहुबली द बिगिनिंग, बी गांधी, सी स्लमडॉग मिलियनेयर, डी लगान। समय समय आपके पास। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस फिल्म में 3 लाख से अधिक लोगों के साथ सर्वाधिक अतिरिक्त कलाकार एक सीन में दिखाई देते हैं? मतलब भीड़ भाड़ वाला शाट होगा ये। भीड़ होगी शाट। हाँ जी जी। तो लगान में भीड़ रही थी और एक बाहुबली में। ये 2 लग रही है मुझे तो बस। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि आज आप कुछ हार के जाएं यहाँ से। ठीक है सर, ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ओके जी सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आसिफ भाई की मदद कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी गांधी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 50% ए को मिले हैं 28, सी को मिले हैं 20% और डी को 2। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। जी सर। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए गांधी। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वेल प्लेड, क्या बात। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है ये। ओके सर, 12,50,000 रुपया हो गया आपकी जेब में। जीवन में नहीं होता और इसमें वो 80,000 भी जुड़ा हुआ है जी, जो सुपर संदूक का गया हुआ है जी। ऑस्कर फिल्म विजेता गांधी में महात्मा गांधी जी के अंतिम यात्रा में वो जब सीन ले रहे थे तो 3 लाख से अधिक लोग थे। अच्छा, छोटी सी सूचना है देवेंद्र सर ने, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। ऑलराइट, आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। आसिफ भाई, ये रहा आपके सामने। बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? बानू मुश्ताक is the first author to win the International Booker Prize for a book originally written in which language? विकल्प ये रहे आपके सामने। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? न मालूम हो, आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। सर ये 2 में कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा सा तेलुगु और कन्नड़ में। ओहो, अच्छा। तमिल, तेलुगु, ये भाषा साउथ में चलती है, मतलब जी हाँ, बोली जी हाँ, जाती जी हाँ, ज्यादातर। कन्नड़ लग रहा अब तो मेरे को। सर, हमसे आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं
या कुछ कह रहा है कि खेला कैसे आगे खेला जाए? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही जजमेंट लगा रहा हूँ। मतलब मेरे को मतलब दिल में से आवाज आ रही है ऐसा। अच्छा अच्छा। मतलब दिमाग तो काम नहीं कर रहा, चारों एक ही जगह की भाषा साउथ की है। तो दिल में से ऐसा मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ अलग है कन्नड़, मतलब ये तीनों में से। कन्नड़ को लॉक कर दीजिए सर। सोच लिया? हाँ सर। बहुत सोच विचार के बात कह रहे हैं। अब भौहें इनकी बहुत सिकुड़ी हुई है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। डी कन्नड़ पे ताला लगाया जाए। मान्यवर 25 लाख रुपया जीत लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है अजीब भाई। हमको लगता है बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकल रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है और आप कहते हैं कि चलिए रिस्क ले लेते हैं। 50 लाख वाला प्रश्न आ गया है। जी सर। ये है 14वां प्रश्न। सर मेरा तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। हाँ सर, हमारे भी बहुत ठंडे हो गए हैं। मान्यवर, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपया। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ठीक है, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर नहीं है? At which of these places is the Indian Cultural Center run under the Ministry of External Affairs not named after Swami Vivekanand? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. टोक्यो, B. कुआलालंपुर, C. यांगोन, D. बैंकॉक। किस स्थान पर विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय संस्कृति के सर वो ये हिंट वाली लाइफलाइन है। हिंट वाली संकेत सूचक। ओके, संकेत सूचक की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आसिफ भाई, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। द कल्चरल सेंटर दिस प्लेस इज नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस स्थान पर स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। ए. टोक्यो, बी. कुआलालंपुर, सी. यांगोन या यांगून, डी. बैंकॉक। कुआलालंपुर लग रहा अब तो मुझे। सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50 की, चाहे तो उसका भी उपयोग हो सकता है। जापान, यंगून, अब थोड़ा टोक्यो लग रहा है कि जापान से कुछ करा था सुभाष चंद्र जी ने, क्योंकि सर इसका उत्तर हमको नहीं मालूम। हाँ, मैं तो ऐसी आपसे बात कर जी रहा जी हूँ जी। कि ऐसा लग रहा है मुझे टोक्यो। फिफ्टी 50 भी लूंगा तो क्या होगा? ठीक है सर, 50-50 भी कर दो। 50-50 लेंगे। ओके, 50-50 लाइफलाइन आखिरी लाइफलाइन है इनकी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। वो
टोक्यो गायब हो गया, अब तो वो पहले वाला बैंकॉक गायब हो गया, बचा कुआलालंपुर और यांगोन। अब फिर वापस यहाँ। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। इन दोनों में से एक सही उत्तर आपको 50 लाख रुपए दे सकता है। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। रिस्क लिया और गलत हो गए, मान्यवर 20 लाख रुपया हार जाएंगे आप और नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। क्विट करेंगे आप? जी सर। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं, अनुमति देते हैं आपको। ये 25 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे भाई साहब अभी हम। योनो ऐप है SBI का, यहां आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 25 लाख रुपया देख लीजिए। ओके किया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर कुआलालंपुर ही लग रहा मुझे तो। कुआलालंपुर? बी, कुआलालंपुर पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये सही होता अगर आप खेल जाते। कोई बात नहीं आसिफ भाई। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्थापना जो है 1950 में अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावे देने के लिए ही की गई थी और कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित इस केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कोई बात नहीं अजय भाई, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। देवियों सज्जनों, पिछले 25 सालों से हीरो मोटोकॉर्प इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है। इसीलिए यहां से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से हीरो वीडा ई वूटर की एक खास भेंट हम आपको देना चाहेंगे और ये है वो। ये भी आपने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल। और एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। ये भी आपके लिए है। आपको शुक्रिया। अभी एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द टाइटल ऑफ अ हिंदी फिल्म। और आपके ऑप्शंस ये रहा आपके सामने। ए से बी अखियों, सी झरोखों, डी के। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अखियों, फिर आता है डी के, फिर आता है सी झरोखों और अंत में है ए से। बी डी सी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। सबने सही जवाब। सबसे कम समय अभिषेक यादव। आइए मान्यवर। चार 4.78 सेकंड में आपने उत्तर दिया है अभिषेक यादव जी और बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपको भेंट स्वरूप हम ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से सोने का सिक्का देना चाहेंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपके लिए है। आपका खेल जो है आगे भी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। कल्याण भवन। ओके, ट्विटर क्योंकि बच गया है तो आज को खेल समाप्त करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर म्यांमार लग रहा है। सी है, कह दीजिए सी पे पे ताला लगा। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं।
वेल प्लेड आसिफ भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आपने।